कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक स्वामी स्टडीग्राम की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ। ठीक है, अपना स्टडीग्राम चैनल आज 600 सब्सक्राइबर को पार कर चुका है। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। ठीक है, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और इस चैनल को आगे मुकाम पर पहुंचाइए। ठीक है, और जल्दी 1000 सब्सक्राइबर अपने कीजिए। ठीक है, ये तो हो गई बात। और अपन अब साइंस की क्लास में क्या पढ़ रहे थे ना, अपना टॉपिक था मानव आकारिकी में रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, उससे पहले अपन ने किया था पाचन तंत्र, उसके 3 वीडियो अपलोडेड है। उन वीडियो को जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। उसके बाद में आज अपन शूट कर रहे हैं रक्त परिसंचरण का चौथा वीडियो। उससे पहले 3 वीडियो इसके भी अपलोडेड है, उनको भी एक बार जरूर देखें। और इन्हीं वीडियो में से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले उन 3 वीडियो को जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखें। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट में अपन ने क्या किया था। लास्ट में अपन ने चर्चा कर ली थी रक्त समूह की, कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, कैसे डिवाइडेशन किया गया। आज एक इसी का छोटा सा टॉपिक अपन लेते हैं, रक्त समूह का निर्धारण। आज अपन चालू कर रहे हैं रक्त समूह का, बाद का टॉपिक रक्त समूह का वर्गीकरण, सॉरी रक्त समूह का निर्धारण। ठीक है, इसमें देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन एक अराइज होता है। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, जैसे दे रखा होगा कि पिता का ब्लड ग्रुप ये है, माता का ब्लड ग्रुप ये है, तो आपसे ये पूछेगा जो उनकी संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या क्या रह सकती है। ठीक है, तो इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो क्या, जैसे अपने पास में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि पिता है, इसका ब्लड ग्रुप अपने पास में ए दे रखा है, और एक माता, इसका ब्लड ग्रुप क्या दे रखा है अपने को, बी दे रखा है। ठीक है, अपने से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो इनकी संतान होगी और इनकी जो ऑफस्प्रिंग है उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, अजम्पशन करेंगे अपन, थोड़ा मानेंगे। यहाँ पर देखो ओ मान लेता हूँ मैं एक, और यहाँ पर भी क्या मान लूंगा, ओ मानूंगा। ठीक है, अब होगा क्या, देखो जैसे अपन मेंडल वाले नियम में क्रॉस करते थे ना, उस हिसाब से देखो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, ये जो ए है ये मल्टीप्लाई किससे करेगा, एक बी से, क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। अब ये जो ए है ये किससे करेगा, ओ से, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए ओ। ठीक है, ए वाला काम खत्म हो गया। अब इसको ओ को लेते हैं अपन। ठीक है, अभी ओ जाकर के मल्टीप्लाई करेगा बी से, तो क्या आएगा, बी ओ। इसके बाद में ये जो ओ है ये किससे मल्टीप्लाई करेगा, ओ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल ओ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि ए ने ऐसे किया, फिर बी वाला भी ले सकते हैं, बात अपने पास में ये आएगी। ठीक है, ये तो आगे अपने पास में पार्ट। अपने को पता है जो भी अपन डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा करते हैं वो 100 को मान के करते हैं, तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन 100 मान के करता हूँ। ठीक है, अभी 4 है, कैसे बटेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करो, अपन ने ओ माना था ऊपर, तो नीचे जो ओ है उसको काट दो एक बार। ठीक है, ओ काट दिया, यहाँ पर भी ओ काट दिया, एक ओ यहाँ पर भी काट दिया, जहाँ पर भी ओ है इसको लिख लो ए बी। ये हो गया ए, ये बी, और यहाँ पर क्या आ गया ओ। अब इसका बंटवारा करते हैं, इसको कितना मिलेगा, 25%, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25%। ठीक है, और चारों ब्लड ग्रुप क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इससे क्या अपने को रिजल्ट निकलता है कि जो संतान होगी उसका जो ब्लड ग्रुप है क्या होने की संभावना होगी, ए भी कितना हो सकता है 25%, ए कितना हो सकता है 25%, बी भी 25% और ओ भी कितना हो सकता है 25%। यानी जो संतान होगी उसमें चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना बराबर होगी। ठीक है, ये तो हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं मानता हूँ पिता का ब्लड ग्रुप मैं ले लेता हूँ, जैसे इस बार बी ही ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर माता का ब्लड ग्रुप मैं लेता हूँ, बी ले लेता हूँ। ठीक है, समान ब्लड ग्रुप ले लेते हैं अपन। अब इसमें भी वही है, अजम्पशन करेंगे, इसको क्या मान लूंगा, ओ यहाँ पर लगाऊंगा ओ। ओ को सिर्फ मैं अजम्पशन एक सॉल्व मेथड करने के लिए ट्रिक के हिसाब से लेता हूँ। ठीक है ना, इसका कोई मेजर कंपोनेंट या कुछ और नहीं है। ठीक है, अब देखिए वही है, ये बी से मल्टीप्लाई करके डबल बी। ठीक है, अब ये बी किससे, ओ से मल्टीप्लाई करके बी ओ। ठीक है, ये हो गई बात। अब देखिए बी वाला काम खत्म, अब ओ वाला काम देखिए, ये क्या होगा, ओ और बी, ये हो जाएगा बी ओ। अब ये ओ किससे करेगा, इस ओ से, तो क्या होगा बी। ठीक है, ऊपर ओ माना था, ओ को यहाँ काट दो बस। अब देखो नीचे क्या बचेगा अपने पास में, वैसे देख लेते हैं, डी बी, ये डबल बी हो गया, ये बी ओ के साथ करेगा तो बी ओ आ गया। अब ये ओ किससे करेगा, बी से, तो बी ओ किससे करेगा, ओ से, तो सॉरी यहाँ पे डबल ओ आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा अपने पास में, डबल ओ होगा। ठीक, इसका एक ओपन काट देते हैं। ठीक है, अब नीचे क्या बचेगा, अब अपने को पता है कि डबल बी ब्लड ग्रुप किसी का होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड ग्रुप तो सिंगल यूनिट में होता है, तो इस बी को अपन यहाँ काट देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर भी बी, और यहाँ पर क्या आ गया ओ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करो, इसका बंटवारा करो कितने में, ये 25, ये 25,
ये भी 25 और ये भी कितना होगा 25। अब देखिए उसमें तो क्या थे, ब्लड ग्रुप सबके अलग अलग थे, ठीक है। अब इसमें देखो ये बी तो तीनों सेम है ना, है तो बी। टोटल कितना हो जाएगा 75, और ये कितना रहेगा 25। यानी इनकी जो संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या होगी 75%। 75% तो क्या हो सकता है बी होने की, और ओ होने की संभावना कितनी होगी 25% होने की, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और अरेज होता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, जैसे ये तो पॉजिटिव व्यू में पूछ लिया कि ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या हो सकती है। अगर आपसे वो ये पूछे कि जो उनकी संतान होगी उनका ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता है, आपको इसमें दिख क्या रहा है, बी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, कौन से ब्लड ग्रुप नहीं दिख रहे हैं, ए नहीं दिख रहा और ए बी नहीं दिख रहा। तो उस जो संतान में कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना नहीं होगी, ए और ए बी नहीं होने की। होने की तो कौन सी हो जाएगी बी और ओ, और नहीं होने की ए और ए बी, ठीक है। इन दोनों आप एग्जाम्पल को एक बार ढंग से देखिए, फिर एक दो एग्जाम्पल मैं इसके और करवा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, इनको अच्छे से आप देख लो, ठीक है। अब तो इसको एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल जैसे मैं क्या लेता हूँ इसमें, ये जो पिता है अपने पास में ए बी है, ठीक है, और जो माता है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया ओ हो गया, ठीक है। अब ये तो 2 यूनिट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1 यूनिट है तो क्या कर लेंगे अपन, यहाँ पर ओ ऐड कर लेंगे, उसको जाके नीचे आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब वही है मल्टीप्लाई मेथड में, जैसे ए मल्टीप्लाई किससे करेगा ए ओ से, अब ये किससे करेगा ये जा करके इस ओ से, ये पर भी क्या आएगा ए ओ। ए का तो काम हो गया, अब बी को पकड़ते हैं। बी ओ से जाकर करेगा तो क्या आएगा बी ओ, ये बी ओ से करेगा तो क्या आएगा बी ओ, ठीक है। ओ ऊपर माना था, नीचे ओ को काट दो, सारे के सारे चारों ओ मैंने काट दिए। अब क्या होगा देखो, ए ए यहाँ पर बी और यहाँ पर बी, ठीक है। वही आप डिस्ट्रीब्यूशन 25%, 25%, इसको भी 25% और इसको भी 25%। अब ये दोनों समान है ए, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 50%। बी भी समान है तो क्या हो जाएंगे 50%। तो इनकी जो संतान होगी उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, अगर फादर ए बी हो और माता ओ हो तो क्या हो सकता है संतान का ब्लड ग्रुप 50%, उसमें क्या हो सकता है ब्लड ग्रुप ए, और 50% ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है बी, ठीक है। ए और बी हो सकता है। अगर वो आपसे ये पूछे कि क्या कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, ए और बी तो दिख रहे हैं, कौन से नहीं दिख रहे, ए बी और ओ, ठीक है। दोनों तरफ से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल लेके आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके एग्जाम्पल्स। अब रक्त तो मैंने यहाँ पर कर दिया कंप्लीट, ठीक है। अब रक्त से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो अपने वाइफ सॉरी तो अपने जो स्टडी ग्राम के ऑनलाइन वाले जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मेरे को डाउट आप भेज दीजिए। एक दिन अपन क्या करेंगे डाउट सेशन रख लेंगे, उसके दिन आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो रक्त चैप्टर में यहाँ पर क्लियर करता हूँ, अगला टॉपिक में चलूंगा रक्त परिसंचरण तंत्र का, इसको देख लीजिए, मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब रक्त के बारे में पढ़ लिया, अब रक्त परिसंचरण तंत्र का दूसरा टॉपिक लेता हूँ मैं, रक्त वाहिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक है अपने पास में रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, जिनमें रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक पहली रक्त वाहिका की, धमनी यानी आर्टरी, ठीक है। आर्टरी की विशेषता देखो क्या है, ये ब्लड को जो रक्त को कहाँ से देखो हृदय से शरीर में लाती है, ठीक है। ये ब्लड को जो ये रक्त को कहाँ से हृदय से शरीर में लाती है, अपनी धमनी यानी आर्टरी, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। अब इसके टाइप्स की अगर मैं प्रकारों की बात करूं तो इसका एक प्रकार होता है अपने पास में महाधमनी, ओटा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ओटा में, इसमें जो रक्त होता है अपने पास में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है वो क्या होता है प्योर ब्लड होता है, ठीक है। बात की थी अपन ने रक्त के बारे में, ठीक है। इसका एक टाइप और होता है फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें क्या होता है ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त होता है, इसमें जो होगा ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, धमनी यानी अपने पास में आर्टरी,
ये क्या कार्य करती है, ब्लड को हृदय से कहाँ लाती है, अपने शरीर में लाती है। ठीक है, इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूंगा तो धमनी में एक होता है अपने पास में महाधमनी यानी ओर्टा, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है। एक दूसरा टाइप की अगर बात करूँ तो वो होता है फुफ्फुसी धमनी, जिसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त होता है। ये तो बात होगी धमनी की। ठीक है, अब एक दूसरी मैं बात करता हूँ शिरा की। ठीक है, दूसरी वाहिका है मेरे पास में शिरा यानी वेन। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं अपन शिरा के बारे में। ये क्या करती है, रक्त को शरीर से हृदय में ले जाती है। ये रक्त को शरीर से कहाँ ले जाती है, हृदय में ले जाती है। ठीक है, अगर इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूंगा प्रकारों की, तो इसमें भी वैसी होती है जैसे महाधमनी होती है, इसमें क्या होती है, महाशिरा यानी वेना के बाद। ठीक है, इसमें क्या होती है, महाशिरा। अब महाशिरा में क्या होता है, ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त होता है। ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड होता है। इसको यहाँ लिख देते हैं, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अब एक और इसका टाइप होता है फुफ्फुसी शिरा। फुफ्फुसी शिरा यानी पल्मिनरी वेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त, जब अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो इनका रोल, सबका रोल आएगा, तो इसको ढंग से देखिएगा एक बार। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है। रक्त को यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब इसको एक बार वापस देखिए, क्या है, धमनी होती है वाहिका पहली, जो क्या करती है, ब्लड को, जो रक्त को हृदय से कहाँ लेके जाती है, शरीर में लेके जाती है। ठीक है, अब इसके प्रकारों की अगर मैं बात करूंगा, धमनी के प्रकार, पहला महाधमनी यानी ओटा, ये ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त। ठीक है, अब इसमें क्या, थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देते ताकि, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी शिरा की। इसमें क्या होता है, शरीर से हृदय में लेके जाती है ब्लड को। ठीक है, ये रक्त को कहाँ से ले जाती है, शरीर से हृदय में। महाशिरा इसका एक प्रकार, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, फुफ्फुसी शिरा में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब तो ये बात होगी। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो, इसमें सिर्फ आप ये वाला पॉइंट याद रखो, एक पॉइंट। क्या होता है कि जो धमनी होती है वो कहाँ से लेके आती है, हृदय से शरीर में। धमनी क्या होती है, रक्त को हृदय से शरीर में लाती है। ठीक है, ये एक लाइन याद होगी। शिरा क्या हो जाएगा, उसका वाइस वर्सा यानी उल्टा। अगर धमनी हृदय से शरीर में ला रही है, ठीक है, ये धमनी है, तो शिरा क्या करेगी, शरीर से कहाँ लेके जाएगी, हृदय में रक्त को। ठीक है, इससे टॉपिक अपने पास में क्लियर हो गया। इससे भी प्रश्न बनता है। ठीक है, अगर इनमें प्रकारों की बात करो, तो इन चारों प्रकारों में से आपको सिर्फ एक प्रकार याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं क्या याद रखता हूँ, महाधमनी याद रखी मैंने, ओटा। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है अपने पास में। ठीक है, शुद्ध रक्त हो गया। तो महाधमनी में क्या हुआ, शुद्ध रक्त। ठीक है, तो उसकी जो बहन है फुफ्फुसी धमनी, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रहित अशुद्ध, तो इसमें ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त हो गया। ठीक है, यहाँ पर दो डाउट क्लियर हो गए। अब देखिए, जो शिरा के दो प्रकार हैं अपने पास में, महाशिरा और फुफ्फुसी। महाधमनी में क्या था, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त, तो महाशिरा में क्या हो जाएगा, इसका वाइस वर्सा उल्टा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त। ठीक है, अब इसकी जो बहन है फुफ्फुसी शिरा, अब इसमें तो क्या है, रहित अशुद्ध रक्त है, तो इसमें क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त। ठीक है, यानी एक से आप इन चारों को याद रख सकते हो। और धमनी याद रखोगे कहाँ से, हृदय से शरीर में लाती है, तो शिरा क्या है, शरीर से हृदय में लेके जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक तीसरी मेरे पास इसके बाद में है, इसकी भी चर्चा मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, तीसरी अपने पास में वाहिका है, छोटी सी है, केशिकाएं यानी कैपिलरीज। ठीक है, केस की तरह बहुत ही पतली होती है, केशिकाएं कहते हैं, कैपिलरीज इंग्लिश में कहते हैं इसको। ये क्या होती है, पतली नलिकाएं होती है। आपने आंखों में देखा होगा, लाल कलर की नलिकाएं दिखती है। ठीक है, ये ब्लड केशिकाएं, ये केशिकाएं होती है अपने पास में, रक्त की केशिकाएं। ठीक है, अब ये क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है, परिवहन का, परिवहन का कार्य करती है। क्या क्या परिवहन करती है, गैसों का, जैसे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है,
उसके बाद में क्या हो जाएगा, पोषक तत्वों का, न्यूट्रिशंस का, पोषक तत्वों का, ठीक है। और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने भी सहायक है, तो उनका भी क्या करती है, परिवहन करती है, अपशिष्ट पदार्थों का, ठीक है। आपने आंखों में देखी होगी लाल कलर की जो लाइंस होती है ना, ये होती है केशिकाएं, केस की तरह बारीक पतली होती है, इंग्लिश में इसको कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। पतली नलिकाएं होती है रक्त की, जो रक्त प्रवाह करती है और परिवहन का कार्य करती है। तो ये तीनों आपके पास में होगी रक्त वाहिकाएं। मैं बोर्ड से साइड हट रहा हूँ, इसको एक बार ढंग से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अपने मानव हृदय में जो अपन पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं बोर्ड से साइड हट रहा हूँ, इसको एक बार देख लीजिए। और बच्चों आगे देखते हैं, रक्त के बारे में अपन ने पढ़ लिया, रक्त वाहिकाओं के बारे में देख लिया, ठीक है। अब रक्त परिसंचरण तंत्र का आप तीसरा टॉपिक देखते हैं, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। इसको सबको मास्टर बोला जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र में, ठीक है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी, देखो क्या होता है, ये थोड़ा बेसिक की बात करते हैं, फिर टोटल इसके बारे में अच्छे से देखते हैं, ठीक है। मानव जो हृदय है अपने पास में, वो बना होता है पेशी अंग है, एक तरह से मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब पेशियों से बना एक अंग होता है, ठीक है। अब बात करें इसके आकार की, तो क्या होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, एक जो मुट्ठी होती है उस आकार का लगभग कितना होता है, हार्ट उतना होता है, ठीक है। रंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग क्या होता है, लाल रंग का, रेडिश रंग क्या होता है इसका, लाल होता है, ठीक है। अगर वेट इसके वजन की बात करूं तो लगभग इसका जो वजन होता है 250 से 300 ग्राम के पास इसका वजन होता है, ठीक है। बंद मुट्ठी के आकार का होता है, वजन इसका लगभग कितना होता है, 250 से 300 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। अब हृदय के चारों ओर लिखता हूं आपके लिए, एक आवरण पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, जिसे हृदयावरण यानी पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। अब इसमें एक द्रव भरा होता है, ठीक है, इसमें द्रव भरा होता है, इसमें उपस्थित जो द्रव होता है उसे क्या कहते हैं, हृदयावरणी द्रव यानी पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं उसको, हृदयावरणी द्रव या फिर पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं उसको, ठीक है। ये जो हृदयावरणी फ्लूइड होता है वो क्या करता है, हार्ट की सेफ करता है, सेफ्टी करता है, ठीक है। ये जो द्रव, ये द्रव एक तो क्या करता है, विभिन्न आघातों से मतलब कोई भी चोट लगे और फ्रिक्शन यानी घर्षण ना हो, घर्षण से हृदय की क्या करता है, रक्षा करता है, ये सेफ्टी करता है, ये हृदय की सुरक्षा करता है। फिर से सुन लीजिए, ठीक है। इसके चारों ओर ये जो आवरण होता है ना, दोहरा आवरण होता है, ठीक है, एक दोहरा आवरण पाया जाता है, डबल लेयर का एक आवरण होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हृदयावरण या फिर पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक फ्लूइड यानी द्रव्य भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हृदयावरणी द्रव या पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। इस फ्लूइड का क्या कार्य होता है कि ये जो विभिन्न आघात यानी कोई भी बाहर की जो चोट लगे हृदय को और फ्रिक्शन ना हो, और ऑर्गन से इसको फ्रिक्शन ना हो, उसकी सेफ्टी करता है, किसकी करता है, हार्ट की करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट इसका यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसकी पोजीशन की बात करें तो क्या होता है, ये बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है, बाईं ओर फेफड़े की तरफ यहाँ पे स्थित होता है, यहाँ पे ये स्थित होता है हृदय, बाएं फेफड़े की तरफ झुका होता है, ठीक है। इस कारण जो अपना बाएं फेफड़ा होता है वो थोड़ा क्या होता है, साइज में दाएं की तुलना में छोटा होता है, क्योंकि इस तरफ अपने पास में क्या होता है, हार्ट होता है, हृदय होता है इस तरफ, ये हो गया अपने पास लेफ्ट और ये हो गया राइट, तो बाईं तरफ यहाँ पे क्या होता है, हार्ट होता है। इस कारण जो अपना जो बायां फेफड़ा होता है, लंग्स जो होता है, लेफ्ट लंग्स, वो थोड़ा क्या होता है, साइज में छोटा होता है हृदय की तरफ, ठीक है। तो ये होगी इसकी बेसिक सी बात, इसे आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आगे के टॉपिक में इसमें क्लियर करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड के लिए बोर्ड से साइड हो रहा हूँ।
आओ बच्चों, हृदय के आगे की पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब बात करें, देखो मानव हृदय जो होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन? कार्डियोलॉजी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है। ठीक है, जहां पर भी कार्डियो शब्द है उसका मीनिंग क्या है अपने पास में? हार्ट है। उसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर मानव हृदय की मैं कार्य की अगर मैं बात करूंगा तो देखो कार्य क्या होता है इसका? मैं रक्त को पंप करना, पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, किस प्रकार करता है वो अपन क्रियाविधि में देखेंगे। ठीक है, मेनली इसका क्या कार्य होता है? ब्लड जो होता है उसको क्या करना? पंप करना। ठीक है, अब देखें अगर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो जैसे अपने पास में हार्ट है, ये दे रखा है। ठीक है, स्ट्रक्चर में तो इसको क्या होता है? इसको जैसे हार्ट ये माना मैंने, इसको पैरेलल वाइज ऐसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, और इसका एक पार्ट ये ऐसे हो जाएगा। जब पैरेलल अपन इसको डिवाइड करते हैं तो इसके क्या दो पार्ट हो गए, एक तो लेफ्ट और राइट। जो इधर वाला जो पोर्शन होगा, आप ऐसे खड़ो तो ये वाला क्या होगा? लेफ्ट, और ये वाला क्या होगा? राइट। तो इधर की तरफ ये हो गया लेफ्ट अपने पास में, यानी बाया। ठीक है, और उधर वाला जो पोर्शन हो गया अपने पास में वो क्या हो गया? दाया भाग। ठीक है, अब इसको इसकी संरचना में इसको चार भागों में बांटा गया। इधर वाले तो लेफ्ट होंगे, उधर वाले क्या होंगे? राइट। जो ऊपर वाले जो छोटे ब्लॉक होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले ये जो छोटे ब्लॉक है इन्हें क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। इसको यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ये वाले जो ऊपर वाले पोर्शन है इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आलिंद, यानी ऑरिकल्स। ठीक है, अब ये जो नीचे वाले जो पोर्शन है दोनों, इनको अपन क्या बोलते हैं? निलय। इनको क्या बोलते हैं? निलय, यानी वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऊपर वाले छोटे भाग आलिंद हो गए और नीचे वाले बड़े भाग क्या हो गए? नीले हो गए। इधर वाले जो आलिंद को अपन क्या बोलेंगे? बाया आलिंद। उधर वाले आलिंद को क्या बोलेंगे? दाया आलिंद। इधर वाले नीले को क्या बोलेंगे? बाया नीले। और उधर वाले नीले को क्या बोलेंगे? बाया दाया नीले। ये हो जाएंगे ऑरिकल्स, आलिंद यानी ऑरिकल्स, और ये हो जाएंगे वेंट्रिकल्स। जैसे इसमें देखिए, इधर वाला जो पोर्शन है इधर देखिए, यहाँ पे लिखा है बाया आलिंद। ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया? बाया आलिंद। नीचे क्या आया? बाया नीले। ठीक है, और वो हो गया दाया दाया आलिंद और दाया नीले। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई बेसिकली। ठीक है, आगे इसके फंक्शन को देखते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं क्या कराता हूँ इसकी क्रियाविधि आपको करवाता हूँ। ठीक है, अब होता क्या देखो प्रोसेस, ये तो डायग्राम है। अब बेसिक स्ट्रक्चर से अपन इसको एक बार देखते हैं। जैसे ये मान लिया मैंने अपने पास में ये बॉडी है, अपने पास में शरीर है, इधर की तरफ मान लेता हूँ, और इधर के नीचे अपने पास है लंग्स यानी फेफड़े। ठीक है, और ये जो बीच का पोर्शन है ये मैं मानता हूँ पूरे हार्ट का। ठीक है, देखते रहना इसको ढंग से। ये हो गई अपने पास बॉडी, नीचे क्या हो गया? लंग्स। मैंने आपको शायद पहले बताया था कि जो ब्लड को फिल्टर करने का, छानने का, निस्पंदन का जो कार्य करती है वो कौन करती है? किडनी यानी करती है। ठीक है, और जो फेफड़े होते हैं वो क्या करते हैं? प्योरीफाई यानी रक्त को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। तो रक्त को छानने का कार्य कौन करेगी? किडनी। और रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करेंगे? फेफड़े। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे की क्या होता है इसमें। यहाँ पर ये पूरा हार्ट है। सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले ब्लड जाएगा किसमें? दाएं आलिंद में। तो देखो दायां भाग इस तरफ है, तो बॉडी से सबसे पहले जो अपने पास है ब्लड जाएगा किसमें? दाएं आलिंद में। चलो दाएं आलिंद में तो जा रहा है। अब यहाँ अपनी वाहिकाओं की बात आती है जो अपने पहले सीखा था। बॉडी से यानी शरीर से रक्त कहाँ जा रहा है? हार्ट में यानी हृदय में जा रहा है। तो कौन ले जाएगा? शरीर से रक्त को हृदय में कौन लेके जाता है? ठीक है, शरीर से रक्त कौन लेके जाता है? हृदय में लेके जाएगा। तो कौन लेके जाएगा? शिरा लेके जाती है। चलो ठीक है, शिरा हो गई। अब ये देखिए, अभी जो रक्त है अपने पास में इम्प्योर है, अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली कौन सी शिरा होती है? महाशिरा। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड लेके जाएगी वो कौन हो जाएगी? महाशिरा। फिर से सुन लीजिए, शरीर से जो रक्त है हार्ट में कौन लेके जाता है? शिरा। ठीक है, शरीर से जा रहा है हृदय, ये पूरा स्ट्रक्चर हृदय का है, मैंने माना अभी तक हृदय में जा रहा है। ठीक है, तो ये महाशिरा हो जाएगी, क्योंकि इम्प्योर ब्लड जो होता है अशुद्ध रक्त है। अभी कौन सा रक्त है अपने पास में? अशुद्ध है, इम्प्योर है। तो कौन लेके जाएगी? महाशिरा। ये आया आलिंद में। चलो आ गया। अब उसके बाद में क्या है, जैसे पोर्शन ये होता है दाएं आलिंद, ये है ना,
कपाट खुलेंगे, ठीक है। अब ये सारा जो पोर्शन है, जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, नीले में। अब यहाँ से जो ब्लड है, यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा अपने पास में, नीले में जाएगा, दाएं नीले में। अब देखो आलिंद और नीले के बीच में क्या होता है, एक वाल्व, जैसे आप कपाट भी मान सकते हो, वो होता है। दाएं आलिंद के बीच में जो कपाट होता है उसे बोलते हैं त्रिवलय कपाट, यानी 3 लेयर होती है उसके अंदर, ऐसे, ठीक है। और उसका जो नाम होता है उसको बोला जाता है एंट्री वेंटिकुलर, एंट्री वेंटिकुलर बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ से गया ब्लड, दाया नीले में आ गया, अब यहाँ पे स्टोर हो गया। अभी तक हार्ट का काम चल रहा था, अब हार्ट से क्या हो जाएगा, ब्लड बाहर निकलेगा। तो यहाँ से हार्ट से जो रक्त है बाहर निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, लंग्स यानी फेफड़ों में। चलो, अभी तक जो ब्लड है वो आपके पास में क्या है, इम्प्योर है, अशुद्ध ही है। तो अब ये देखिए, हृदय से फेफड़ों में जा रहा है, यानी हृदय से कहाँ आ रहा है, वापस शरीर में आ रहा है। तो ये बताएं, हृदय से शरीर में लाने का कार्य कौन करती है, ब्लड को, धमनी करती है। चलो ठीक है, धमनी। अब ये देखिए, अभी तक रक्त है अशुद्ध। अशुद्ध रक्त कौन सी धमनी में होता है, फुफ्फुसी धमनी में। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी अपने पास में, फुफ्फुसी धमनी, यानी पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर ये रक्त को लेकर के आ गई, चलो आ गई। उसके बाद में देखो क्या होगा, अब फेफड़े के लंग्स क्या करेंगे, उस जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, उसमें क्या मिलाएंगे, ऑक्सीजन मिलाएंगे, उसे क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। रक्त को क्या करेंगे, शुद्ध करना, प्योर करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड हो गया शुद्ध, इसको क्या कर दिया, प्योरीफाई कर दिया आपने अच्छे से, चलो प्योरीफाई हो गया। अब यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वापस हार्ट में जाएगा अपने पास में, हृदय में। तो यहाँ से इसने कह दिया कि लो रक्त क्या है आपके पास में, शुद्ध, ले जाओ उसको। तो यहाँ से वापस आ रहा है, देखो। अब देखो, शरीर से, बॉडी में होते हैं लंग्स, शरीर से वापस किस में जा रहा है, हार्ट में। शरीर से हृदय तक कौन लेके जाती है, शिरा। तो यहाँ पर भी शिरा आएगी। अब आप ये बताएं कि रक्त तो हो गया शुद्ध, शुद्ध रक्त कौन सी शिरा में होता है, शुद्ध रक्त अपने पास में होता है फुफ्फुसी शिरा में, यानी पल्मोनरी वेन्स में। ये फुफ्फुसी शिरा लेकर के आई, ठीक है। कहाँ पर लेके आई, बाएं आलिंद में लेके आएगी पहले, बाएं आलिंद में लेकर के आई। चलो, यहाँ पर ब्लड आ गया अपने पास में। अब आलिंद से कहाँ जाएगा, नीले के अंदर। तो देखो, नीले में जा रहा है ब्लड, ठीक है, नीले में जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, देखने में नीले में जाएगा। अब उससे पहले क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या था, कपाट था, एक गेट था, इधर यहाँ पर भी क्या होगा, गेट। यहाँ पे होता है द्विवलय कपाट, यानी उसमें 2 लेयर होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइट्रल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माइट्रल। अब आलिंद से गेट खुलेंगे, गेट खुल के कहाँ जाएगा, ब्लड बाएं नीले में गया, ठीक है, बाएं नीले में चला गया। अब बाएं नीले से क्या होगा, वापस बॉडी में जाएगा, बाएं नीले से वापस बॉडी में। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस चेंज हो रही है, हृदय से कहाँ जा, हृदय से जा रहा है अपने पास में शरीर में। तो हृदय से शरीर में रक्त ले जाने वाले को क्या बोलते हैं अपन, धमनी बोलते हैं। तो कौन सी धमनी होगी, शुद्ध रक्त किस में होता है अपने पास, महाधमनी में। तो महाधमनी क्या करेगी, इस रक्त को कहाँ ले जाएगी, शरीर में लेके चली जाएगी। तो इस तरह ये प्रोसेस होता है कि सबसे पहले फिर से सुने, शरीर से आएगा हार्ट में, और हार्ट से वापस कहाँ जाता है, शरीर में। शरीर से आया पहले हार्ट में, कौन लेके आया, शिरा, कौन सी, महाशिरा। क्यों, अशुद्ध रक्त है, दाएं आलिंद। फिर कपाट खुलेंगे, कपाट का नाम एंट्रोवेंट्रिकुलर, ठीक है, खुल गए, और कहाँ इकट्ठा हो गया, दाएं नीले में। अब दाएं नीले से वापस किस में जाएगा, बॉडी में जाएगा। बॉडी में कहाँ, लंग्स में, अपने फेफड़ों में जाएगा। और आपको पता है हृदय से शरीर में लाने वाली कौन सी होती है, धमनी। और कौन सा रक्त है, अशुद्ध। अशुद्ध रक्त किस में होता है, फुफ्फुसी धमनी में। तो लेकर के आ गई फेफड़ों में। अब फेफड़े क्या करेंगे, रक्त को क्या करेंगे, प्योरीफाई, शुद्ध करेंगे, शुद्ध करते हैं, यहाँ होगा तैयार। अब इसको क्या, वापस लेके जाओ, वापस लेके जाएंगे। अब बॉडी से, यानी फेफड़ों से, लंग्स से अपन कहाँ जा रहे हैं, हार्ट में। शरीर से हृदय में कौन जाता है, शिरा। कौन सी शिरा जाएगी, जिसमें शुद्ध रक्त किसमें होता है, फुफ्फुसी शिरा में। तो ये फुफ्फुसी शिरा रक्त लेके गई, किसमें लेके जाएगी, बाएं आलिंद में, ठीक है, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में लेके गई। अब आलिंद और नीले के बीच में कपाट होते हैं, यानी गेट होते हैं। इधर की तरफ जो गेट होगा, द्विवलय कपाट है। यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको नहीं दिखे तो देखो, द्विवलय कपाट है ये, ठीक है, द्विवलय कपाट है। इसका नाम क्या हो गया, माइट्रल, ठीक है। गेट खुलेंगे, बाएं नीले में इकट्ठा हो गया। अब ये तो हार्ट है, अब हार्ट से कहाँ जा रहे हैं, वापस बॉडी में। तो हृदय से जब बॉडी में जाएंगे तो क्या होगा, कौन सहायता करता है, हृदय से बॉडी में धमनी आएगी, ठीक है। कौन सी धमनी, जिसमें शुद्ध किसमें होता है, महाधमनी में। तो यहाँ पर क्या हो गई, महाधमनी, ठीक है। ओटा हो गई, इसका नाम मैं बता देता हूँ। महाशिरा क्या हो जाएगी, वेना केवा, ठीक है। फुफ्फुसी धमनी क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पर फुफ्फुसी शिरा क्या अपने पास में, क्या, पल्मोनरी वेन्स। और ये महाधमनी हो गई अपने पास में ओटा, ठीक है।
और मायालिन आपको पता ही है, लेफ्ट ये ऑरिकल्स हो जाएंगे और नीले क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स। तो ये हो गया प्रोसेस। अब देखिए क्या होता है कि इस जो प्रोसेस को क्या होता है, ये जो परिसंचरण तंत्र है इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो शरीर से ब्लड गया एक बार, वापस शरीर में आया, यानी ये प्रोसेस कितनी बार हो रही है, 2 बार। तो इस जो परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसको एक बार ढंग से देखिए, पूरे प्रोसेस को एक बार देखिए। ठीक है, मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, आराम से इस प्रोसेस को समझिए क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 1 सेकंड के लिए मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है बच्चों, देख लिया उसको अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिए बात क्या होती है अपने पास में कि इस जो प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, हृदय चक्र बोलते हैं, जैसे उसमें लिखा था। इसको क्या बोलेंगे, हार्ट का पूरा सर्किल होता है, और जो परिसंचरण होता है वो क्या होता है, दोहरा या द्विपरिसंचरण तंत्र होता है अपना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पंपिंग हो रही है वो कितनी बार हो रही है, 2 बार। साइकिल कितनी बार घूम रही है, 2 बार घूम रही है। ठीक है, इसलिए इसको दोहरा या फिर द्विपरिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखें आगे। अब हृदय की तो बात अपन ने कर ली, उसके बाद में क्या देखते हैं, हृदय की धड़कन, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। हृदय की धड़कन के बारे में देखते हैं। 2 प्रोसेस होते हैं देखो। सबसे पहले क्या होता है अपने पास, जब हृदय सिकुड़ता है, सिकुड़न को, हृदय के संकुचन, हृदय का जो संकुचन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रकुंचन यानी सिस्टोल। उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। जैसे उसका संकुचन कर रहे हैं, आप उसको ऐसे दबा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्रकुंचन। ज़्यादा आपको सिस्टोल ही याद रखना है। ठीक है, अब क्या होगा, हृदय का शिथिलन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनुशिथिलन। ये बस हिंदी नाम आपको याद तो रखने नहीं है, इसका नाम आपको याद क्या रखना है, डाइस्टोल। डाइस्टोल। ठीक है, संकुचन यानी इसको दबाना, ऐसे पंप करना, दबाना, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, प्रकुंचन यानी सिस्टोल बोलते हैं। और शीतलन यानी विराम की अवस्था में, उसको क्या बोलते हैं, अनुशीतलन। याद क्या रखना है, डाइस्टोल। सिस्टोल और डाइस्टोल। अब देखिए होता क्या है, सिस्टोल जो होता है, सिस्टोल यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। सिस्टोल में क्या होगा, जब सिस्टोल प्रोसेस होता है तो रक्त क्या होता है, बाहर आता है, रक्त बाहर आएगा। नॉर्मल सी बात है, अगर किसी चीज को दबाओगे उसमें जो फ्लूइड होगा, जो कुछ भी होगा, बाहर आएगा। तो सिस्टोल में तो क्या होता है, रक्त बाहर आता है। और जो डाइस्टोल है, उस सिचुएशन में क्या होता है, रक्त अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, सिस्टोल में क्या हो जाएगा, रक्त बाहर आएगा, और डाइस्टोल में क्या होता है, डाइस्टोल होने की स्ट्रक्चर में क्या होगा, अंदर जाएगा। अब एक सिस्टोल, स्टोल ही लिख देता हूँ, एक सिस्टोल प्लस एक डाइस्टोल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक धड़कन बनाते हैं। मतलब एक बीट बनाते हैं, जो बीट होती है ना अपने, धड़कता है जो धीरे, एक उसमें सिस्टोल होगा, एक क्या होगा, डायस्टोल। दोनों ऐड होकर के क्या बनाते हैं, एक धड़कन का निर्माण करते हैं, एक बीट बनाते हैं। ठीक है, अब देखो एक बीट तो हो गई। अब एक बीट में रक्त कितना पंप होता है, रक्त कितना पंप होता है, लगभग 70 ml। ठीक है, एक धड़कन में कितना अपने पास में कितना रक्त पंप होता है, 70 ml के आसपास। अब क्या होता है, नर में जो धड़कन होती है पर मिनट कितनी होती है, नर में कितनी होगी, 72 बार धड़कता है, लगभग 72 बार पर मिनट। ठीक है, पर मिनट के हिसाब से। वही अगर मादा की बात करूं, फीमेल की, मादा में कितनी होती है, लगभग मानी जाती है 78 बार पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, डायस्टोल, सिस्टोल क्या होता है, प्रकुंचन यानी उसका सिकुड़ना, शीतलन यानी फैलना, उसको क्या बोलता है, डायस्टोल। सिस्टोल में तो क्या होता है, रक्त बाहर जाता है हार्ट से, और डायस्टोल में क्या होता है, रक्त अंदर आता है। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बीट यानी एक धड़कन बनाते हैं। अब एक धड़कन में रक्त कितना ब्लड को पंप कर देता है, 70 ml के करीब। ठीक है, और नर में जो होती है पर मिनट के हिसाब से धड़कन कितनी मानी जाती है, 72, और मादा में कितनी मानी जाती है, 78 के करीब। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे इसके और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसको एक बार देखिए,
अब देखो बच्चों, थोड़ी सी हृदय की धड़कन के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, एक जो धड़कन है, एक धड़कन में कितना समय लगता है? ये माना जाता है 0.8 सेकेंड। मतलब एक बीट को होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। जैसे बताया था, नर में 72 बार और मादा में कितनी बार? 78, 78 बार। ठीक है, अब देखो इस धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? ये जो धड़कन होती है उसका नियंत्रण करता है अपने पास में गति प्रेरक, जिसे बोलते हैं पेस मेकर, नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? धड़कन का। ठीक है, अब क्या होता है कि ये पेस मेकर नियंत्रित तो करता है, स्थित कहाँ होता है? देखो क्या होता है कि दाएं आलिंद में, राइट ऑरिकल में, दाएं आलिंद में क्या होती है? एक घुंडी संरचना होती है, घुंडी संरचना, जिसे अपन बोलते हैं एस ए नोड। ठीक है, पूरे नाम की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होता है, सीनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, जो क्या करती है, अपनी धड़कन को क्या करती है? नियंत्रित रखती है। कहाँ होती है? दाएं आलिंद में होती है, एसए नोड कहते हैं जिसे, सिनो ऑरिकल नोड। जो क्या करती है, अपनी धड़कन को क्या करती है? नियंत्रण बनाए रखती है। और इस नियंत्रण को क्या करते हैं? ठीक है, एक धड़कन में लगा समय 0.8 हो गया। अब एक बात, एक क्वेश्चन और होता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि लंबवत इसको बांटा था, ठीक है, 4 पार्ट हुए थे, तो इसमें सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है हृदय का? किसको माना जाता है अपने पास में? बाएं नीले को सबसे मजबूत माना जाता है। किसको? बाएं नीले को, लेफ्ट ऑरिकुलर, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकुलर को। ठीक है, इसको माना जाता है सबसे मजबूत माना जाता है। ये बात हो गई धड़कन की। अब एक थोड़ी सी डायस्टोल और सिस्टोल की बात मैं और कर लेता हूँ। इसको एक बार देख लीजिए, मैं इसको बोर्ड से क्लियर करता हूँ। अब देखो क्या होता है एक डायस्टोल। डायस्टोल मैंने क्या बताया था? यानी शीतल अवस्था में होता है। इसको क्या बोलता है? डायस्टोल, यानी रक्त अंदर। इस सिचुएशन में क्या आता है? रक्त अंदर आता है। ठीक है, तो रक्त अंदर आएगा तो वाल्व होते हैं, जो अलिंद नीले के मध्य जो वाल्व होते हैं ना, वो क्या होते हैं? खुल जाते हैं। कौन कौन से? जैसे माइटल वाल्व और यो वेंटिकुलर वाल्व। ये जो वाल्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, ताकि रक्त हृदय में आ सके। ठीक है, और इस समय जो आवाज आती है ना, वो आती है डब की आवाज। देखते रहे एक बार। एक सिस्टोल की बात करता हूं मैं। देखो सिस्टोल की अगर मैं बात करूं, एक सिस्टोल में क्या होगा? रक्त बाहर जाएगा, प्रकुंचन होता है, रक्त बाहर। इसमें जो ये दोनों वाल्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बंद होते हैं। और इस सिचुएशन में जो साउंड आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? लब। जो बीट धड़कती है उसमें जो साउंड आता है, तो कौन सा? लब डब, वो इसी कारण आता है। सिस्टोल में तो क्या होगा? आवाज किसकी आएगी? लब की। और डायस्टोल में क्या आती है? डब की। इस हिसाब से जो आवाज आती है उसे क्या बोलते हैं? लब डब। ठीक है, ये हो गया अपने पास में सिस्टोल और डायस्टोल की बात। ठीक है, एक और इसको आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, हृदय की क्रियाविधि देखी, धड़कन को देख लिया। अब थोड़ा सा मैं पेस मेकर की बात करूंगा तो क्या होगा। अब जैसे क्या होता है कि जैसे पेस मेकर जो गति प्रेरक है वो धीमा पड़ जाता है। ठीक है, तो धड़कन बीट उतनी रहती नहीं है, तो किसका यूज किया जाता है? कृत्रिम पेस मेकर का यूज किया जाता है। कृत्रिम पेस मेकर का उपयोग किया जाता है धड़कन को बनाए रखने के लिए, सेट। इसमें क्या होता है? कृत्रिम पेस मेकर में एक बैटरी लगाई जाती है, लिथियम की बैटरी लगाई जाती है। लिथियम बैटरी का उपयोग होता है इसके अंदर। लिथियम बैटरी का उपयोग होता है। ठीक है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैलिडिटी कितनी होती है? लगभग 5 ईयर के करीब होती है। 5 ईयर के बाद में क्या होती है? एक्सपायर होने लगती है ये बैटरी। ठीक है, और ये लगाई कहाँ जाती है? कॉलर बोन के नीचे। यहाँ पर ये जो वाली हड्डी होती है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं कॉलर बोन। इसके नीचे इस बैटरी को लगा दिया जाता है। और ये क्या करता है? हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है।
कहाँ लगाते हैं? कॉलर बोन के नीचे। लिख देता हूँ आपके पास, कॉलर बोन जो होती है के नीचे लगाई जाती है, और वो क्या करती है? हृदय के धड़कन को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये हो गई अपने पास में हृदय की पूरी डिटेल से चर्चा हो गई। ठीक है, और इसमें देखिए डायग्राम में ही तो बताया हुआ था सारा। ये बाएं आलिंद और नीले हो गए, दाएं आलिंद और नीले हो गए। ठीक है, ऊपर महाधमनी, महाशिरा, ये फुफ्फुसी, ये देखो ये महाशिरा हो गई, ये हो गई अपने पास में महाधमनी, और इसके बाद में ये हो गई अपने पास में फुफ्फुसी शिरा, और ये हो गई फुफ्फुसी धमनी। और इसके जो सारे फंक्शन है अपन डिटेल में इसकी क्रियाविधि में चर्चा की है। तो आज मैं इस रक्त परिसंचरण तंत्र के इस टॉपिक को मैं करता हूँ क्लियर। ठीक है, अब इससे संबंधित जो भी आपके डाउट हो, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिए मुझे। ठीक है, इसको एक बार वीडियो को ढंग से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।